मिनट का डिक्टेशन है। समाचार पत्र हिंदुस्तान से। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। मानसून सत्र के पहले ही दिन संकेत मिल गए कि आने वाले दिनों में सियासत पर देश का समय और संसाधन कुछ ज़्यादा खर्च होने वाला है। चर्चा संसद में प्रस्तावित होने वाले विधेयकों की नहीं बल्कि अन्य विषयों की ज़्यादा हो रही थी, तो यह लगभग परंपरा सी हो गई है। पहले ही दिन हंगामे से बहुत आशा नहीं जगती है। ऐसा कम ही होता है जब प्रधानमंत्री को नए मंत्रियों का परिचय देने से रोका जाता है। यह व्यावहारिकता रही है जिसे निभाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर जिन सांसदों ने नए मंत्रियों से होने वाले औपचारिक परिचय को रोका है, वे भी किसी न किसी काम से उस मंत्री से कभी न कभी संपर्क तो करेंगे या कहीं मिलेंगे। बहरहाल अपनी सफाई में विपक्षी नेताओं ने गिना दिया कि मंत्रियों का परिचय कराने से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 2 बार रोका गया था। सियासत का यही दुखद पहलू है। किसी गलत परंपरा को भी हमेशा के लिए मिसाल बना लिया जाता है और उसके अनुरूप ही सियासी दल कदम उठाने लगते हैं। किसी गलत या विवादित अब विरोध की लकीर पीटते रहने के बजाय अच्छाई बुराई का भेद बनाए रखने के प्रति हमारी राजनीति को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। यह समग्रता में विचार का विषय है कि संसद का मानसून सत्र कैसे सबके लिए फलदायी हो सकता है। खतरा बड़ा है कि संसद राजनीति की जगह बनकर ही न रह जाए। इस जगह पर लोग अपने प्रतिनिधियों को बड़ी उम्मीद से भेजते हैं। संसद को सही ढंग से चलने देना चाहिए। बार बार स्थगन लाने की कोशिश, बार बार हंगामा, संसदीय गरिमा की अवहेलना क्या संसद की प्रासंगिकता को घटा नहीं रही है? महंगाई, कोरोना महामारी, टीकाकरण इत्यादि अनेक व्यापक मुद्दे हैं जिन पर संसद में गंभीर बहस हो सकती है। हर मुद्दे को उठाने का समय मिलजुल कर तय हो सकता है, लेकिन असमय मुद्दे उठाकर हंगामा करना किसके लिए फ़ायदेमंद है, यह सोच लेना चाहिए। अपना देश अभी चौतरफा चुनौतियों से घिरा है। हम बेवजह सियासत की कीमत चुकाने की स्थिति में कतई नहीं हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, लेकिन मंत्रियों के परिचय के समय ही यह मुद्दा उठाना क्या अनुकरणीय है? ऐसा भी नहीं है कि आए दिन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है। यह दौर ऐसा है जब हमारे प्रतिनिधियों को सावधान रहना चाहिए। संसद सत्र के समय खास तौर पर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे
संसद व देश के कामकाज व चिंतन की दिशा भटकती है। ताज़ा मामला इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर खुलासे का है। सरकार की सफाई के बावजूद यदि विपक्ष को इसमें सार दिखता है तो इस विषय पर अलग से चर्चा संभव है। इसके लिए संसदीय परंपरा के अनुरूप प्रयास करने चाहिए, लेकिन पूरे सत्र को इस मुद्दे के हवाले कर देना प्रशंसनीय नहीं है। आज के समय में आधुनिक संचार माध्यमों की मदद से जासूसी या सूचनाओं की चोरी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे लेकर ज़रूरत से भटकाव कतई ठीक नहीं है। यह सत्र निर्णायक मोड़ की तरह है, जब सांसदों को न केवल स्वयं कोरोना संक्रमण से बचना है, देश को भी इस भयानक संक्रमण के चौतरफा दुष्प्रभाव से बचाने में समय साधन से अपना पूरा योगदान देना है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर खुलासे को लेकर देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी स्पाईवेयर से चुनिंदा लोगों के फ़ोन टैप करने के आरोप लगे हैं। इसके लिए अमूमन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि वे इससे इनकार करती रही हैं। दिक्कत यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों में सच कभी सामने नहीं आ पाता। फिर भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोगों की याददाश्त इतनी छोटी होती है कि ऐसे खुलासों पर वे 2-3 दिनों तक तो हंगामा करते हैं और फिर सब कुछ भूलकर अपनी अपनी राह पर बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी वैक्यूम की स्थिति है। वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई साइबर कानून है ही नहीं जो देशों को बाध्य कर सके कि वे इस तरह की गतिविधियां न करें या ऐसी हरकत को अंजाम देने वालों को कानून के सामने खड़ा कर सके। नतीजतन ऐसे खुलासे बेजा चले जाते हैं। ऐसी घटनाएं सचेत करती हैं कि तीव्र इंटरनेट के इस युग में कोई भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित ना समझे। अभी जिस पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया भर के हारों लोगों की जासूसी की गई है, वह महज एक मिस्ड कॉल से मोबाइल में डाला जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है कि मिस्ड कॉल का जवाब न देने पर भी यह आपके मोबाइल को अपने नियंत्रण में ले लेता है और आपकी हर एक गतिविधि को उस व्यक्ति तक पहुंचाता जाता है जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा होता है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि कब कौन उनका दुश्मन बन गया। इसलिए हम नींद में बिल्कुल ना रहें, बल्कि कुछ बुनियादी कदम उठाएं ताकि अपना और अपने डाटा को सुरक्षित रख सकें।
सबसे पहले हमें साइबर सुरक्षा का महत्व समझना होगा और इसे जीवन जीने की एक शैली के रूप में अपनाना होगा। यह सोच गलत है कि सरकार साइबर सुरक्षा